हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे ही आप सभी को पता होगा, हमने ऑलरेडी फास्ट एपीआई के ऊपर एक सीरीज चालू कर दिया है। ठीक है। तो हमने जैसे कल पढ़ा था फास्ट एपीआई गेट मेथड के बारे में। ठीक है। ये पूरा एक सीरीज होने वाला है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन चुका है इसका। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग पोस्ट मेथड। ठीक है। और पोस्ट मेथड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मतलब लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे पाइडेंटिक। ठीक है। आपको जैसे पता होगा कि फास्ट एपीआई जो है वो स्टारलेट और पाइडेंटिक के ऊपर बना हुआ है। ठीक है। तो पाइडेंटिक क्या है? बेसिकली मैं पाइडेंटिक का एक डिस्क्रिप्शन मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। पाइडेंटिक इज ए पाइथन लाइब्रेरी यूज टू वैलिडेट एंड स्ट्रक्चर डाटा। ठीक है। मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि पाइडेंटिक, अगर आपने जावास्क्रिप्ट के ऊपर थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप ऐसा मान सकते हो कि पाइडेंटिक टाइपस्क्रिप्ट जैसा ही है। पर यहाँ पे एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि जो टाइपस्क्रिप्ट है ना, वो डिफाइन करता है टाइप्स को। पर पाइडेंटिक क्या है? वो डाटा मॉडल्स को डिफाइन करता है। ठीक है। और टाइपस्क्रिप्ट कैच करता है मतलब एरर को, मतलब कंपाइलिंग के टाइम में ही। पर जो पाइडेंटिक है वो वैलिडेट करता है इनकमिंग एपीआई रिक्वेस्ट से। मतलब जो भी हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे, मतलब वहां से मतलब स्वागत से अपना, तो तो ये तभी वैलिडेट करता है। ठीक है। और टाइपस्क्रिप्ट में यूज होता है इंटरफेस और टाइप्स वगैरह यूज करते हैं हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। और पाइडेंटिक क्या यूज करता है? बेस मॉडल क्लासेस। वो अपना एक क्लास होता है। ठीक है। अभी हम वो देखने वाले हैं। मैं ऑलरेडी आपको पाइडेंटिक के ऊपर बोल दिया है कि पाइडेंटिक क्या है। ठीक है। पाइडेंटिक हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, मैं एक बार जो पिछला वीडियो में मैं गेट मेथड बनाया था वो भी एक बार चालू करके दिखा देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ यूवीकॉन मेन ऐप रीलो। ठीक है। तो जैसे मैं ये करता हूँ, अपना प्रोजेक्ट मतलब अपना जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गया है 8000 पोर्ट में। तो यहाँ पे मैं सिंपली चलता हूँ पोर्ट 8000 प्लस, जो अपना स्वागत फाइल है वो ओपन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। तो आज पढ़ेंगे आइडेंटिक के साथ हम लोग पोस्ट एपीआई, मतलब पोस्ट एपीआई कैसे बनाएंगे। तो देखो, हमने गेट के लिए पढ़ा था कि यहाँ पे एक employee.py करके फाइल बना दिया था, जिसमें हमने कुछ डिफॉल्ट मतलब डिक्शनरी में, मतलब एक लिस्ट में ऐड कर दिए थे कुछ वैल्यूज। ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, पोस्ट वाला देखेंगे। तो पोस्ट के लिए मैं आपको पाइडेंटिक को एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि पाइडेंटिक कैसे लिखा जाता है। पाइडेंटिक, जैसे मैंने बोला, वो बेस क्लासेस यूज करता है। तो वो सब दिखा देता हूँ। ठीक है। हम लोग चलो एक मॉडल बनाते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू। न्यू में यहाँ पे मैं एक पाइथन फाइल बनाऊंगा। ठीक। तो जो पाइथन फाइल होगा उसका नाम होगा मेरा मॉडल्स। ठीक है। तो मॉडल्स डॉट पी वाई में मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये अपने को जो पाइचर्म है ना, ये अपने को अ, मतलब स्टारलेट वगैरह और जो पाइडेंटिक है वो इनबिल्ट दे देता है। आप अगर वीएस कोड में है तो ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्म पाइडेंटिक, देखो आ गया ना, फॉर्म पाइडेंटिक इंपोर्ट, यहाँ पे बेस मॉडल। ठीक है। तो बेस मॉडल यहाँ पे मैं सिंपली एक क्लास बनाऊंगा। देखो यहाँ पे वो सजेस्ट भी कर देता है पाइचार एम्प्लॉय, एम्प्लॉय यहाँ मैं पे पास करूंगा बेस मॉडल। ठीक है। तो बेस मॉडल में मैं क्या डिक्लेयर करूंगा, यहाँ पे एम्प्लॉयज में देखो अपना आईडी है, नेम है, ईमेल है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है। बस इतना हम ले रहे हैं। ठीक है। तो आईडी तो वो अपने आप से बनता है, जैसे हम लोग डेटाबेस वगैरह बनाएंगे। ठीक है। और आईडी तो अभी हम लोग डेटाबेस का मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। आईडी का क्या करते हैं ना, अभी यहाँ पे आईडी नहीं लेते हैं। ठीक है। आईडी हम लोग मतलब वहां से भेजेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेम करता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है। यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका ये ईमेल स्ट्रिंग होगा या फिर इंटीजर होगा। ठीक है। ये सब डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने नेम ईमेल
और नेम, ईमेल, डिपार्टमेंट, सैलरी। यहाँ पे सॉरी कॉमा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट भी आ गया और सैलरी। तो सैलरी होगा, हमने क्या लिया था इस यहाँ पे, एक बार इंटीजर ले लेते हैं। सैलरी फ्लोट, हाँ फ्लोट तो हो सकता है, चलो फ्लोट इंटीजर दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे देखो अपना models.py बन के रेडी हो गया है। बस इतना ही है कोड पाइडेंटिक का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, ठीक है। और अभी मैं चलता हूँ डायरेक्ट main.py में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोस्ट एपीआई जो अपना होने वाला है, जो पोस्ट मेथड देखेंगे हम लोग, उसको डिफाइन करते हैं। पहले तो राउट बनेगा app.post, ठीक है। हम लोग एम्प्लॉयज का बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं करूँगा स्लैश एम्प्लॉयज, ठीक है। ये हो गया अपना डेकोरेटर। फिर मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन लिखूंगा क्रिएट एम्प्लॉयज, ठीक है। यहाँ पे देखो वो दे दिया है, हालांकि ये रिटर्न नहीं होगा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको हटाता हूँ, ठीक है। क्रिएट एम्प्लॉयज, और यहाँ पे पास करना पड़ेगा जैसे हम लोग टाइपस्क्रिप्ट वगैरह में पास करते हैं कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मतलब चेक करने के लिए। यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पे मैं पास करूँगा एम्प्लॉय। जो भी आएगा, ये जो मैंने मॉडल बनाया है, ये इतना ही डाटा आना चाहिए, मतलब नेम होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, डिपार्टमेंट होना चाहिए और सैलरी होना चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी नहीं आएगा, तो पाइडेंटिक क्या है ना, वो ऑटोमेटिक एरर भी थ्रो करता है अपने को। मतलब अगर ये मॉडल में जब चेक करेगा, वो अगर आपने नेम छोड़ दिया, ईमेल दे दिया, डिपार्टमेंट दे दिया, सैलरी दे दिया, पर हमने बॉडी में नेम ही नहीं भेजा, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट एरर थ्रो करेगा। ये भी हेल्प करता है फास्ट एपीआई, ठीक है। आपको एरर भी वैलिडेट करके दे देता है, ठीक है, ना कि आप खुद से वो एरर मतलब वैलिडेट करें, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, जो अपने को फास्ट एपीआई प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, पहले तो इसको यूज़ करना पड़ेगा जो मॉडल में जो एम्प्लॉय को, और यूज़ करने के लिए अपने को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। पहले इंपोर्ट करूँगा मैं यहाँ पे मॉडल्स के अंदर, ठीक है। मॉडल्स अपना फोल्डर का फाइल का नाम है, और इंपोर्ट अपना क्लास बनाया था हमने एम्प्लॉय, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको करते हैं एम्प्लॉय मॉडल, ताकि आपको पता लग सके। इसको कर देते हैं एम्प्लॉय मॉडल, और मैं यहाँ पे सिंपली चलता हूँ, इसको कर देता हूँ एम्प्लॉय मॉडल, और यहाँ पे पास कर देता हूँ एम्प्लॉय मॉडल, ठीक है। यहाँ पे अपना डाटा वैलिडेट होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू एम्प्लॉय करके एक डिक्शनरी बना, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आईडी, आईडी पास करेंगे, ठीक है। आईडी क्या होगा, लेंथ, लेंथ होगा एम्प्लॉय का, ठीक है। एम्प्लॉयज़ का जो भी लेंथ जितना भी होगा, मतलब यहाँ पे दो जन अवेलेबल है, मतलब दो दो डाटा अवेलेबल है, दो रिकॉर्ड्स। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेंथ ले रहा हूँ एम्प्लॉयज़ का, मतलब दो आ जाएगा मेरा, प्लस वन कर दूंगा, तो ये हो गया तीन। तो ऐसे ऐसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, जैसे इंसर्ट होता जाएगा, तो ये से वन बाई वन ये हार्ड होता जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ से वो पहले वैलिडेट करता है, यहाँ तक नहीं है। आप पूछोगे यहाँ पर तो मैंने आईडी नहीं दिया था, पर यहाँ पे आईडी ले लिया मैंने, पर पर वो कैसे एरर थ्रो नहीं करेगा, नहीं, यहाँ पे वो वैलिडेट करेगा पहले। उसको मिलना चाहिए जो भी हम, मैं स्वागर में दिखाऊंगा उसको, स्वागर में बस इतना ही रहना चाहिए स्वागर से। मतलब जो भी आप इस वाले एपीआई को जब भी, जो अगर स्वागर में हो या पोस्टमैन में हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन में, अगर ये वाले एपीआई को आप लोग पोस्ट पोस्ट के थ्रू, मतलब बॉडी में आपको इतना ही डाटा भेजना पड़ेगा, इतना ही, मतलब नेम, ईमेल, डिपार्टमेंट, सैलरी, ठीक। तो यहाँ पे मैं आईडी कर देता हूँ, और नेम, नेम तो अपना एम्प्लॉय से आता है, नेम, ठीक है। और ईमेल, ईमेल भी ईमेल भी एम्प्लॉय से आता है, ठीक है। ईमेल भी एम्प्लॉय से आता है। फिर डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट भी आता है, और सैलरी, सैलरी भी आता है, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, इसको यहाँ पे मैं अपेंड कर दूंगा, मतलब जो भी अपना जो एम्प्लॉय का यहाँ पे लिस्ट है, इसको इस लिस्ट में अपेंड कर दूंगा। हालांकि ये मतलब हमेशा ये
तो नहीं होके रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेटाबेस यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली एम्प्लॉइज डॉट एंड एम्प्लॉइज डॉट एंड न्यू एम्प्लॉई। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली रिटर्न, यहाँ पे भेजते हैं ना मैसेज एम्प्लॉई क्रिएटेड क्रिएटेड, और एक तो न्यू एम्प्लॉय का भी भेज देते हैं। ठीक है, ये वाला न्यू एम्प्लॉय ना, इसको भेज देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बस ये हो गया अपना पोस्ट। पोस्ट मेथड देख लिया आपने। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, सेव तो ऑटोमेटिक हो जाता है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा अपना जो भी पोस्ट वाला जो एम्प्लॉय का क्रिएट एम्प्लॉय करके। एक बार क्रिएट भी करके देख लेते हैं बराबर चल रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे आईडी नहीं है, क्योंकि क्यों आईडी नहीं है, यहाँ पे मॉडल में हमने आईडी नहीं दिया है। अगर आईडी मैं दे दूंगा यहाँ पे भी आईडी वो पूछेगा। देखो, अगर मैं यहाँ पे नेम देता हूँ टेस्ट टेस्ट एम्प्लॉई, और ईमेल देता हूँ टेस्ट employee@gmail.com, और सपोज यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट नहीं दिया, यहाँ पे डिपार्टमेंट को हटा दिया सपोज। ठीक है, और जो ये दे देता हूँ सैलरी। देखो ये क्या करेगा, अभी एरर थ्रो करेगा अपने को। देखो आया ना एरर। ये होता है फास्ट एपीआई, जो पाइडेंटिक को यूज़ करके अपने को डाटा वैलिडेट भी कर देता है। ठीक है, ये डाटा वैलिडेट करता है किस टाइम में, जब यहाँ से बॉडी से जाता है, ये मॉडल मॉडल वगैरह में डाटा वैलिडेट करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो वो सिंपली दे दिया है कि फील्ड रिक्वायर्ड। कौन सा फील्ड रिक्वायर्ड है, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट मिसिंग है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे डिपार्टमेंट को भी भेज देते हैं। डिपार्टमेंट जो हम लोग भेजेंगे, डिपार्टमेंट क्या होगा यहाँ पे, सपोज मैथ लिखते हैं, PT, कुछ भी भेज दो। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे कुछ एरर आ गया, यहाँ पे कुछ छोड़ दिया कि अच्छा, यहाँ पे एक कोड छोड़ दिया था, डबल कोड। यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो एम्प्लॉय क्रिएटेड, और एम्प्लॉयज़ का जो डाटा आ गया, तो एम्प्लॉय भी क्रिएट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे गेट वाले में चलता हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं ट्राई आउट में एग्जीक्यूट करता हूँ, अपने को 3 रिकॉर्ड्स देखने के लिए मिल जाएंगे गेट में। ठीक है, ऑलरेडी 2 मेरे लोकल में हैं, और मैं अभी ये टेस्ट वाला एम्प्लॉय को क्रिएट किया हूँ। बस ये हो गया अपना पोस्ट पोस्ट मेथड। ठीक है, पोस्ट एपीआई। तो जल्दी मिलते हैं पुट के साथ। ठीक है, अब तो हमने डाटा गेट भी कर दिया है और क्रिएट भी कर दिया है। अब देखना है अपडेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो जल्दी ही मिलता हूँ अपडेट के साथ।